एक समय की बात है। एक छोटे से गांव महू मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 1891 को एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया भीमराव। वे महार जाति से थे, जिसे उस समय समाज में अछूत माना जाता था। भीमराव का जन्म एक ऐसे दौर में हुआ जब पानी पीने का हक, स्कूल में बैठने का हक, मंदिर में जाने का हक, ये सब कुछ केवल जाति के आधार पर तय होते थे। भीमराव जब स्कूल जाते थे तो उन्हें कक्षा में बैठने नहीं दिया जाता था। उन्हें जमीन पर, वो भी दरवाजे के पास बैठाया जाता। प्यास लगती तो कोई उन्हें पानी नहीं देता, क्योंकि वो अछूत थे। लेकिन इस छोटे से बालक के अंदर एक आग थी, कुछ बदलने की, कुछ कर दिखाने की। उनके पिता ने उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया और कहा, बेटा, पढ़ाई ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। भीमराव ने पढ़ाई को अपना धर्म बना लिया। उन्होंने बाधाओं को चुनौती दी और कड़ी मेहनत से मैट्रिक पास किया, वो भी प्रथम श्रेणी में। यह उनके समाज के लिए एक क्रांति थी। फिर उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। उस समय दलितों का कॉलेज जाना असंभव सा था, लेकिन भीमराव ने उसे संभव कर दिखाया। उनकी प्रतिभा को देखकर बड़ौदा के राजा ने उन्हें छात्रवृत्ति दी और भीमराव पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजे गए। वहां उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीएचडी की। ये करिश्मा उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। इसके बाद वे लंदन गए और वहां से कानून की पढ़ाई पूरी की। अब वह इंसान जिसे कभी स्कूल में बैठने नहीं दिया गया, वह विश्व के सबसे बड़े शिक्षण संस्थानों से पढ़कर लौटा था। लेकिन जब भारत लौटे तो वही भेदभाव, वही अन्याय फिर से उनके सामने खड़ा था। मगर अब बाबा साहेब अम्बेडकर तैयार थे समाज के लिए लड़ने के लिए। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई और दलितों को एकजुट करना शुरू किया। महाड़ में उन्होंने चवदार तालाब आंदोलन चलाया ताकि दलित भी सार्वजनिक पानी के स्रोतों से पानी पी सकें। फिर आया वह क्षण जिसने पूरे देश को झकझोर दिया, 1930 का कालाराम मंदिर सत्याग्रह। अंबेडकर ने कहा, अगर भगवान भी जाति देखता है तो मुझे ऐसे भगवान की जरूरत नहीं। बाबा साहेब का सबसे ऐतिहासिक योगदान आया भारत की स्वतंत्रता के बाद। उन्हें संविधान निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने भारत का संविधान लिखा, ऐसा संविधान जो सबको समानता का अधिकार देता है। उन्होंने दलितों, महिलाओं, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, सबके अधिकार सुनिश्चित किए। लेकिन उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा। सामाजिक बहिष्कार, राजनीतिक विरोध, स्वास्थ्य की समस्याएं। फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और लाखों लोगों को आत्मसम्मान का नया रास्ता दिखाया। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके विचार, उनका संघर्ष और उनकी दी हुई पहचान आज भी करोड़ों लोगों के जीवन में रोशनी बनकर जल रही है। बाबा साहेब केवल एक नाम नहीं, एक क्रांति हैं। वो सिखाते हैं, हालात चाहे जैसे भी हों, अगर हौसले बुलंद हों तो इतिहास बदला जा सकता है। ये वीडियोस हमारी चैनल पर आते रहेंगे और आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बताते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।